हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है? द ग्रेटेस्ट इवोल्यूशनरी चेंज दैट इनेबल द लैंड वर्टिब्रेट्स टू बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम वाटर वाज द डेवलपमेंट ऑफ। तो मतलब कि इन चारों में से कौन सी चीज के डेवलप होने की वजह से जो लैंड वर्टिब्रेट्स थे वो वाटर से कंप्लीटली फ्री हो गए, और ये उन लैंड वर्टिब्रेट्स के अंदर एक ग्रेटेस्ट इवोल्यूशनरी चेंज था जिसने उन्हें वाटर से फ्री कर दिया। इनमें से किस चीज की डेवलपमेंट से लैंड वर्टिब्रेट्स वाटर से कंप्लीटली फ्री हो गए? मतलब उस ऑर्गेनिज्म को जो लैंड वर्टिब्रेट्स में आता है उसे वाटर पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। यहां से लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा इवोल्यूशनरी चेंज, जो कि आया है हमारे लैंड वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट। अब आते हैं अपने ऑप्शंस पर। 4 अपेंडेजेस, लंग्स, क्लेडोइक एग्स, 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो इन सारे ऑप्शंस में से जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे क्लेडोइक एग्स की, तो 4 अपेंडेजेस के होने ना होने से वाटर से तो ऑर्गेनिज्म फ्री नहीं हो रहा था। लंग्स के केस में भी ऐसा नहीं था, क्योंकि जो ये वर्टिब्रेट्स थे इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा था। सो अब आते हैं थर्ड ऑप्शन, दैट इज क्लेडोइक एग। क्या होते हैं क्लेडोइक एग्स? यहाँ से शुरू करते हैं बात। तो ये एग थोड़े स्पेशल होते हैं क्योंकि इनके पास एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं शेल, जो कि क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, और ये वाटर से बाहर ले किए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो शेल्स होते हैं ये एयर से पोरस होते हैं। ठीक है, तो ये हम लिख भी सकते हैं कि दीज शेल्स आर पोरस टू एयर। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और ये फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, प्लस कैल्शियम से भी बने हुए हार्ड कैल्सेरियस शेल से भी बने हो सकते हैं। ठीक है, इन एग्स के अंदर एम्ब्रियो का फूड जो है वो कंटेन होता है, जो कि उसकी डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, तो वो उस एग के अंदर ही कंटेन्ड होता है। तो इन एग्स की सिग्निफिकेंस क्या हुई? इनकी सिग्निफिकेंस ये थी कि इन्होंने रिप्रोडक्शन को वाटर से अवे, वाटर से आउट भी पॉसिबल कर दिया हमारे जो वाटर वर्टिब्रेट्स थे, जो लैंड वर्टिब्रेट्स थे उनके केस में। तो यानी कि अब उनको जो एकमात्र चीज थी जो वाटर में करते थे वो रिप्रोडक्शन का ये बेसिस, इसमें भी उनको अब वाटर की जरूरत नहीं थी, बिकॉज दे हैव क्लेडोइक एग्स नाउ। सो ये बात क्लियर हो रही है। सो ग्रेटेस्ट इवोल्यूशनरी चेंज जो कि लैंड वर्टिब्रेट्स को वाटर से कंप्लीटली फ्री करता है वो मैं कह सकता हूँ क्लेडोइक एग्स हैं, और इन एग्स को मैं शेल्ड एग्स भी बोल सकता हूँ। ठीक है, राइट। तो ये थी, और दूसरा एक रीजन था जो ऑप्शन में नहीं है बट जो कि रीजन है अपने आप में, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी एक और फैक्टर था जिसने ये इवोल्यूशनरी चेंज जो था लाया था लैंड वर्टिब्रेट्स के लाइफ में। तो जीने के लिए लैंड वर्टिब्रेट्स को वाटर को अवॉइड करने की एबिलिटी आ चुकी थी। ठीक है, तो यानी कि जो रेप्टाइल्स थे वो फर्स्ट वर्टिब्रेट ग्रुप्स थे, वर्टिब्रेट ग्रुप्स थे जिन्होंने ये अडेप्टेशन शो की थी। तो ये चीज हम लिख सकते हैं कि ये पहली बार रेप्टाइल्स में शो हुई थी। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या होता है कि मतलब जो एग सेल है और जो हमारा स्पर्म है, स्पर्म सेल है, इन दोनों का जो फ्यूजन होगा, जो यूनियन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग, वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही होगा। कहां पर हो रहा है ये? इनसाइड दी बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही होगा। दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। रेप्टाइल्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, वो कॉपुलेशन के थ्रू होती है। ठीक है, कॉपुलेशन के थ्रू होती है। तो अब जो ग्रेटेस्ट इवोल्यूशनरी चेंज था जिसने कि लैंड वर्टिब्रेट्स को कंप्लीटली फ्री कर दिया था वाटर से,
वो था क्लेडोइक एग्स का डेवलपमेंट, या मैं कह सकता हूँ शेल्ड एग्स का डेवलपमेंट, राइट। और इसके अलावा ऑप्शन में नहीं है, बट एक और फैक्टर है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो 4 चैम्बर हार्ट होने की वजह से कोई डिफरेंस नहीं आ सकता था, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए ये ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट थे अपने वाटर पर। और 4 चैम्बर हार्ट डू नॉट प्ले एनी रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. So that's why the correct answer for this question will be option third, cladoic eggs. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.